देश के कई क्षेत्रों में खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर रहती है। हालांकि जहां ज्यादा समय तक बारिश की वजह से खेत गीला रह जाता है और रबी के सीजन की बुआई के लिए मिट्टी तैयार नहीं हो पाती, वहां पर किसान बुआई के लिए उतेरा विधि को अपना सकते हैं। खासकर मध्यम और निचली भूमि वाले क्षेत्रों में यह तकनीक ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। आज के हमारे सलाह मशवरा के एपिसोड में जाने क्या है उतेरा विधि, जिसे अपनाकर किसान कमा सकते हैं ज्यादा मुनाफा। उतेरा विधि खेती की एक ऐसी पद्धति है जिसमें धान की फसल कटने से पहले दूसरी फसल की बुआई की जाती है। इस विधि में खड़ी धान की फसल में अलसी, मूंग, उड़द, सरसों, चना, खेसारी, मटर जैसी रबी सीजन की फसलों के बीज छिड़क दिए जाते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में लंबे समय से हो रहा है। उतेरा विधि से खेती के लिए मुख्य रूप से मध्यम या निचली भूमि का चुनाव करना चाहिए, विशेष रूप से ताल क्षेत्र जहां धान की खेती होती है, क्योंकि इन खेतों में जल सोखने की क्षमता ज्यादा होती है और नमी लंबे समय तक बनी रहती है। इन खेतों में जब धान की फसल पकने के करीब होती है और रबी फसलों की सीधी बुआई की जाती है। उतेरा विधि में धान की फसल कटने से लगभग 15 से 20 दिन पहले जब बालियां पकने की अवस्था में हो तब रबी फसलों बीजों को खेत में छिड़क दिया जाता है। यह प्रक्रिया अक्टूबर के मध्य से नवंबर के मध्य तक की जाती है। उतेरा विधि से दलहन और तिलहनी फसलें उगाई जा सकती हैं। इसमें बुआई के समय खेत में भरपूर नमी होनी चाहिए ताकि बीज गीली मिट्टी में चिपक जाएं। ध्यान रखें कि खेत में पानी ज्यादा ना हो, वरना बीज सड़ सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बुआई के समय खेत की मिट्टी गीली होनी चाहिए। साथ ही रबी फसलों के बीजों का सही समय पर छिड़काव और खेत की नमी का ध्यान रखना जरूरी है। खासकर चना और खेसारी जैसी फसलों को उतेरा विधि से बुआई किया गया है। हमारी यह सलाह मशवरा की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।